हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर से फ्रंट पेज आर्टिकल की। आपको पता है कि हर दिन मंडे टू फ्राइडे हम लोग शाम को 5 बजे मिलते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के थ्रू, एडिटोरियल डिस्कस करते हैं और फिर इसके बाद एक सेशन होता है फ्रंट पेज आर्टिकल, किसी भी न्यूज़पेपर से वो हो सकता है। तो उसी श्रृंखला में हम बात करेंगे इस आर्टिकल की। और याद रखिएगा कि इंग्लिश जो आप इस चैनल पर सीख रहे हैं वो सब इन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी, बैंक, यूपीएससी, क्लैट, कैट, आरएएस, ये सभी एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे। डिफेंस सर्विसेज के एग्जाम्स जो भी हैं, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, ये सब भी क्लियर हो जाएंगे। ये वाला एक बैच हमने स्टार्ट किया है अभी हाल फिलहाल ही, तो इस बैच को आप बाई कर सकते हैं। ये वाला बैच 2999 में आपको मिल रहा है और एक ही कोर्स से हर परीक्षा की तैयारी यहाँ हो जाएगी आपकी। जीरो टू एडवांस अप्रोच यहाँ पे आपको मिलेगी देखने को। क्लासेस डिजिटल बोर्ड पर होगी, पहला ऐसा कोर्स होगा आशीष क्लासेस पर डिजिटल बोर्ड पर चलेगा। अभी तक डिजिटल बोर्ड पर कोर्स नहीं चल रहा है। 90+ वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। प्रति क्लास का जो ड्यूरेशन है वो 50 to 75 मिनट्स होगा। 1000+ एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स आपको मिलेंगे। हर क्लास में 10 से 15 वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। मोटिवेशनल क्लासेस भी यहाँ पर होंगी। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लाइव क्लासेस नहीं है। पीडीएफ यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ, क्लासरूम पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और अगर आपने पहले से ग्रामर बूस्टर कोर्स बाई किया हुआ था, पिछला कोर्स जो बाई किया है, पहले भी एक कोर्स हमारा था ग्रामर बूस्टर जो कि इस प्रकार से डिजिटल बोर्ड पर नहीं था, तो उस कोर्स में अगर आपने एडमिशन ले रखा था तो आपके लिए जो फीस है वो 1000 रहेगी। केवल 1000 रुपये में ही आप ये कोर्स बाई कर पाओगे। तो इसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप। 10 to 5 आप लोग बात करें, 10 to 5 टाइमिंग रहता है ऑफिशियल टाइमिंग, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं उस कोर्स को बाई करने, किसी भी और कोर्स को बाई करने के लिए। ये एप्लीकेशन आपको नज़र आता है इस प्रकार से। इस एप्लीकेशन पर बहुत सारे पेड कोर्सेज आपको नज़र आते हैं। यहाँ पर क्लोज टेस्ट एंड पैराजंबल का एक कोर्स उपलब्ध है जहाँ पर 100 क्लोज टेस्ट और 100 क्वेश्चंस पैराजंबल्स के आपको मिलते हैं पीडीएफ के साथ, वीडियो सॉल्यूशन के साथ। न्यूज़पेपर इसका सोर्स रहता है। जो कुछ भी मिलेगा आपको सबके सब बिल्कुल नया, सबसे यूनिक कंटेंट मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते कट कॉपी पेस्ट हमने नहीं किया है, हमारी मेहनत से बनाकर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। वोकैबुलरी की ई बुक्स भी उपलब्ध हैं, वो भी आप जरूर देखिएगा। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का बैच, 2 सेशन जिसमें पर डे मिलते हैं। एक सेशन तो शाम को यूट्यूब पर जो 5 बजे मिलता है वही सेशन होता है, जो एप्लीकेशन पर अर्ली एक्सेस मिल जाता है स्टूडेंट्स को। पीडीएफ जरूर, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर है। एक और एडिटोरियल मिलता है जो स्क्रीन पर मिलता है, डिजिटल बोर्ड पर नहीं मिलेगा, लेकिन पीडीएफ उसका भी मिलेगा। तो 2 सेशंस पर डे आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 75 क्लासेस आपको मिलती हैं। तो 75 × 2 150 एडिटोरियल्स आप प्राप्त करेंगे इस बैच में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का जो बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है उससे स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज के आर्टिकल में क्या खास है। तो देखिए फ्रंट पेज से ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। ये जो है ना नीचे, आरबीआई में अपोज रेट दिस फिस्कल, बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर से है। और आप जानते ही हैं कि क्या कुछ खास होता है, बिजनेस न्यूज़ हम पढ़ते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये सब जानकारी आपको है ही पहले से। तो कहना क्या चाह रहा है पहले उसको समझने की कोशिश करें आप। सबसे पहले तो इसकी हेडलाइन को समझें कि क्या ये बोलना चाह रहा है। ये यहाँ पे बोलना ये चाह रहा है कि भाई बिजनेस, ये जो आरबीआई है, मे पोज में यहाँ पे किसके लिए आ रहा है पता है आपको। में संभावना बताने के लिए आता है। पोज का मतलब रोक लगा देना होता है। रेट मतलब दर से मतलब है। जिस फिस्कल से मतलब वित्त वर्ष से है। तो इस वित्त वर्ष में आरबीआई हो सकता है कि रेट को रोके रखे, पोज लगा के रखे, रेट को बढ़ाना घटाना ना करे। फिर कह रहा है कि दिस ईयर, फिर कोमा लगा कह रहा है टेक कॉल ऑन लिक्विडिटी सरप्लस। तो ये भी देखो कोमा लगा रखा है, इसका मतलब आप यूँ कहोगे कि मे से ही जुड़ा हुआ है। तो ये कह रहा है टेक कॉल ऑन, टेक कॉल ऑन का मतलब डिसाइड करना, डिसीजन लेना। लिक्विडिटी सरप्लस का मतलब लिक्विडिटी कैश को बोलते हैं, सरप्लस का मतलब जो भी आवश्यकता से अधिक है उसको बोलते हैं। और जो लिक्विडिटी सरप्लस है, जो कैश सरप्लस है, उसके विषय में भी आरबीआई डिसीजन ले सकता है। तो ये तो इस हेडलाइन में है। अब देखो विस्तार से अगर पढ़ें तो क्या कहना चाहता है देखिएगा। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि इकोनॉमिस्ट जो हैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, समझ में आपको आ जाएगा। चलो, इकोनॉमिस्ट एंड ट्रेजर्स एक्सपेक्ट अ रेट पोज इन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑन December 4। जो भी अर्थशास्त्री हैं, ट्रेजर्स का मतलब खजांची को बोलते हैं, खजाना जो रखते हैं, ट्रेजर्स जो हैं उसको बोलते हैं। तो अर्थशास्त्री और ट्रेजर्स दोनों जो हैं, ये नाउन है दोनों ही, क्योंकि एस दोनों में लगा रखा है, प्लूरल लगा रखा है दोनों को। जिसका प्लूरल बन सकता है, जिससे पहले संख्या लगाई जा सकती है, जिसे काउंट किया जा सकता है, वो सारे के सारे वर्ड्स नाउन कहलाते हैं। तो अर्थशास्त्री और जो ट्रेजर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं अ रेट पोज। किस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं? रेट पोज को, कि यहाँ पे रेट पे पोज लगेगा, है ना, दरों पर पोज लगेगा, रोकेगा दर, इन द मॉनेटरी पॉलिसी,
ऑन December 4। किसमें? मौद्रिक नीति। ये कोई मीटिंग होने वाली है मौद्रिक नीति की। December 4 डेट दे रखी है, इस कारण से ऑन है। डेट ना होकर केवल अगर यहाँ मंथ का नेम होता तो यहाँ पे इनका प्रयोग करते। तो ये दोनों ही जो है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में यहाँ पोज रेट पोज कर सकते हैं December 4 को, एंड द रिजर्व बैंक्स अकोमोडेटिव स्टांस टू कंटिन्यू। और इनकी ये भी एक्सपेक्टेशन है कि रिजर्व बैंक्स अकोमोडेटिव स्टांस, कि रिजर्व बैंक जो है अपना अकोमोडेटिव स्टांस बनाकर रखेगा। अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब ये है कि सख्त रवैया नहीं अपनाएगा, यूं कहा जा सकता है। ठीक है, यहाँ अगर डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो अकोमोडेटिव स्टांस, स्टांस स्टैंड पॉइंट, व्यू पॉइंट होता है, मनोवृत्ति होती है। तो इसका मतलब एक ऐसा मनोवृत्ति, एक ऐसा स्टैंड पॉइंट जिसके अंदर आप किसी दूसरे के विश के अकॉर्डिंग काम करते हो। यहाँ वैसे इसको अकोमोडेटिव स्टांस को इकोनॉमी के टर्मिनोलॉजी में देखोगे और शास्त्र में समझोगे तो इसका मतलब ये होता है कि कब जब इकोनॉमी स्लो डाउन में आ जाती है, जब अर्थव्यवस्था मंद पड़ जाती है, तो आरबीआई क्या करता है कि आरबीआई स्पेंडिंग को अलाउ करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा किया जाए ताकि पैसों का फ्लो बना रहे, पैसों की मात्रा को राइज किया जाए मार्केट में, तो उसे अकोमोडेटिव स्टांस कहा जाता है। तो फिलहाल इसको ऐसे डविश स्टांस भी होता है कहने को, हॉकिश स्टांस भी होता है। तो ठीक है, वो सब जब आएगा उसकी चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि इकोनॉमिस्ट और ट्रेजर्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी जो होने वाली है मीटिंग यहाँ पे December 4 को, उसमें रेट पोज यहाँ पे देखने को मिलेगा और रिजर्व बैंक का जो अकोमोडेटिव स्टांस है वो लगातार जारी रहेगा। इवन एज देयर कुड बी सम हिंट, यहाँ तक की, इवन मतलब भी होता है तो यहाँ तक की, देयर कुड बी, कुड जो है वो पॉसिबिलिटी बताने के लिए है, सम हिंट ऐसा संकेत हो सकता है, ऑफ विड्रॉल ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम, कि जो सिस्टम में मतलब मार्केट में, सिस्टम का मतलब यहाँ मार्केट है, जो अर्थव्यवस्था संबंधी न्यूज़ होती है थोड़ा सा अलग स्टाइल में हमें पढ़ना होता है। तो जो सिस्टम में जो एक लिक्विडिटी है, जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है, उसको क्या है, उसको विड्रॉल करने का भी एक संकेत मिल सकता है, उसको विड्रॉ किया जा सकता है। उसको मतलब आप कह सकते हो कि आप बाहर निकाल, विड्रॉ का मतलब क्या होता है, बाहर निकाल लेना। तो जो एक्सेस लिक्विडिटी है, ज़्यादा कैश है, उसको बाहर निकालने के संबंध में भी कुछ हिंट मिल सकता है यहाँ पे। इन अ बिजनेस स्टैंडर्ड पोल, पोल समझते ही हो आप, जैसे हमारे टेलीग्राम में पोल होता है, कई बार यूट्यूब पर पोल करवाया जाता है, आपसे कुछ ऑप्शन देकर पूछा जाता है, वैसे अखबार वाले ही पोल करवाते हैं। तो बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है, उसका एक पोल हुआ और किसमें, उसमें 12 इकोनॉमिस्ट एंड बॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स थे। इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री, बॉन्ड मार्केट जो मतलब बॉन्ड समझते ही हो आप, शेयर मार्केट में, जो उसके जो पार्टिसिपेंट्स थे, भागीदार को बोलते हैं पार्टिसिपेंट्स, इसमें इन्होंने हिस्सा लिया पोल में। द यूनानिमस व्यू, यूनानिमस का मतलब सर्वसम्मति, एक मत था, मतलब व्यू जो था एक मत था, बिल्कुल कह सकते हो कि इसमें कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ नहीं था, सबने एक जैसी बात कही। क्या कहा? यूनानिमस दोस्तों एडजेक्टिव है क्योंकि OUS दे रखा है, व्यू यहाँ पे नाउन है, नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द है। वॉज दैट, वो ये था कि 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो 6 सदस्य मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को शॉर्ट में MPC बोलते हैं, या आपके करंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है। इस MPC में जो 6 सदस्य हैं, विल वोट टू कीप द रेपो रेट अनचेंज्ड, वो वोट करेंगे, 6 सदस्य वोट देंगे किसके लिए, कि रेपो रेट को अनचेंज्ड रखो। वो कह रखा था ना, पोज रखेंगे रेट को, इसका मतलब रेपो रेट, रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक बैंक्स को पैसा उधार देता है, जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक बैंकों को पैसा उधार देगा उसे रेपो रेट कहा जाता है। तो अनचेंज्ड रखें मतलब 4% फिलहाल है और 4% ही रहे, ऐसा MPC के मेंबर्स चाहेंगे। और कह रहा है एंड दिस स्टेटस क्यो, स्टेटस क्यो का मतलब होता है यथास्थिति, जैसे वर्तमान में स्थिति है उसी को बोलेंगे यथास्थिति। और ये जो यथास्थिति है, इज हेयर टू स्टे फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो यहाँ है टू स्टे, ठहरने के लिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय तक, कहने का मतलब। और ये जो यथास्थिति मतलब 4% जो रेपो रेट है ना, वो काफ़ी समय तक रहेगी। दे फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, किन्होंने, जो भी MPC के सदस्य हैं उनकी बात है, ठीक है, मतलब ये जो इकोनॉमिस्ट और बॉन्ड मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी बात है। दिस डेस्पाइट द फैक्ट, डेस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं लगता, ध्यान रखेंगे आप। ये जो चीज़ है डेस्पाइट द फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद, इस फैक्ट के बावजूद दैट रिटेल इन्फ्लेशन की जो खुदरा महंगाई है, रिटेल का मतलब खुदरा, इन्फ्लेशन का महंगाई, इन अक्टूबर केम एट 7.61%, वो खुदरा महंगाई कितनी आ गई अक्टूबर में, 7.61% आ गई। वे अबव द अपर बाउंड ऑफ द टॉलरेंस रेंज, जो कि बहुत ज़्यादा है। वे अबव मतलब काफ़ी ज़्यादा, एक तो अबव होता है, लिमिट ज़्यादा हो उसको अबव बोलते हैं, वे अबव मतलब काफ़ी ज़्यादा है। द अपर बाउंड, अपर का मतलब ऊपरी, बाउंड का मतलब लिमिट, जो ऊपरी लिमिट होती है कौन सी, टॉलरेंस की, टॉलरेंस का मतलब सहनशीलता, रेंज का मतलब स्तर, 2 से 6% की महंगाई तो सहन कर जाते हैं, लेकिन ये तो 7.61% तो बहुत ज़्यादा है। जो टॉलरेंस लेवल है, जो सहनशीलता का स्तर है, उससे कहीं ज़्यादा महंगाई है। इकोनॉमिस्ट से कह रहा है कि अर्थशास्त्री जो हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं, कि इन्फ्लेशन वुड एवरेज अबव
6% दिस फिस्कल, कि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो इतना रहेगा, औसतन 6% से ऊपर रहेगा इस वित्त वर्ष में। इन इज अनलाइकली टू कम डाउन, अनलाइकली का मतलब संभावना नहीं है, और इन्फ्लेशन को देखकर इज लग रहा है, और महंगाई की संभावना नहीं है कि वो नीचे आ जाए, कम डाउन मतलब नीचे आना, बिलो 5% बिफोर मार्च। तो 5% से नीचे आने की संभावना नहीं है मार्च से पहले। बिलो जो है वो अबव का ऑपोजिट है, याद रखना, ठीक है। तो 6% से ऊपर ही रहेगा, 5% से नीचे नहीं आएगा मार्च से पहले, ये अर्थशास्त्री कह रहे हैं। आफ्टर विटनेसिंग देखें, प्रेपोजिशन है तो आईएनजी है। ये मैं छोटी छोटी बातें बताता रहता हूँ, उनको नोट करते चलिएगा, आप लोग नोट करते भी होंगे डेफिनेटली। नए बच्चे हैं, वो समझ नहीं पाते हैं करना क्या है, कैसे लर्न करोगे, कैसे इंग्लिश सीखेंगे, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ें लगती है उनको। तो आप लोग ज़रूर से लिखें। मैंने कहा प्रेपोजिशन के बाद जब वर्ब लगेगी तो आईएनजी फॉर्म में लगेगी, नोट करो इस चीज़ को। अ शार्प कॉन्ट्रैक्शन, तो विटनेस का मतलब आप कोई चीज़ को विटनेस करते हो, मतलब एक्सपीरियंस करते हो। तो ये चीज़ एक्सपीरियंस करने के बाद क्या, शार्प कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संकुचन होता है, संकुचन का मतलब कम हो जाना। तो एक बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली किसमें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जीडीपी बोलेंगे इसको, बाई 23.9% इन द फर्स्ट क्वार्टर। मतलब पहले जो तिमाही थी, 4 क्वार्टर होते हैं वित्त वर्ष में, है ना, तो मार्च मतलब अप्रैल से स्टार्ट हुआ, तो अप्रैल मई जून ये पहली तिमाही कहलाएगी। तो अप्रैल मई जून के टाइम पे 23.9% तक, बाई का मतलब यहाँ तक है, तो 23.9% तक यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वार्टर में डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं हिंदी में, जीडीपी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो जीडीपी जो है वो इतना परसेंट यहाँ पे शार्प कॉन्ट्रैक्शन रहा, गिरावट इसमें आई। मल्टी स्पीड नॉर्मलाइजेशन ऑफ एक्टिविटी इन द सेकेंड क्वार्टर। अब देखो एंड और ए क्या कहना चाह रहा है, और मल्टी स्पीड नॉर्मलाइजेशन मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब स्पीड नॉर्मलाइजेशन ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब कह सकते हो कि मल्टी स्पीड, मल्टी का मतलब कहीं ज़्यादा, कई गुना, स्पीड नॉर्मलाइजेशन ऑफ एक्टिविटी इन द सेकेंड क्वार्टर। और दूसरा जो तिमाही आई, दूसरी तिमाही कौन सी भाई, अप्रैल मई जून का पहले तिमाही, फिर अप्रैल मई जून के बाद जुलाई होगा सितंबर, जुलाई का जो दूसरी तिमाही है उसमें मल्टी स्पीड नॉर्मलाइजेशन, मतलब कई ज़्यादा, कई गुना स्पीड से चीज़ों को नॉर्मलाइज करने का प्रयास किया गया। समझ रहे हो, मतलब जैसे अनलॉक फेज शुरू हो गया हो, है ना, उससे जैसे नॉर्मलाइज करने की एक्टिविटी शुरू हो गई हो। द इंडियन इकोनॉमी हैज़ एग्जिबिटेड, तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसने दर्शाया है, एग्जिबिट का मतलब डिस्प्ले किया है, दर्शाया है क्या, स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड पिकअप इन मोमेंटम ऑफ रिकवरी, कि जितना पिकअप यहाँ पे एक्सपेक्ट किया गया था, पिकअप यहाँ पे नाउन है, एक्सपेक्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, पिकअप का मतलब बढ़ोतरी, तो जितना पिकअप यहाँ पे देखा सोचा था, मोमेंटम का मतलब गति, कि भाई रिकवरी की गति क्या होगी, जो स्लो डाउन हो गया था इकोनॉमी में उसकी रिकवरी किस तरीके से रहेगी। तो ये जो सेकंड क्वार्टर आया था वहाँ पे कई गुना स्पीड यहाँ पकड़ ली इकोनॉमी ने, और नॉर्मलाइज की ओर जाने लग गई, नॉर्मल एक्टिविटी की ओर जाने लग गई, रिकवरी की ओर जाने लग गई। तो कह रहा है कि यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था ने दर्शाया है कि कहीं ज़्यादा जितना एक्सपेक्ट किया गया था, जितना सोचा गया था कि इतनी रिकवरी की गति होगी, उससे कहीं ज़्यादा गति इसने पकड़ी। ये बात किसने कही, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने पिछले सप्ताह बात कही। एक बात याद रखेंगे कि लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर ऐसा कुछ भी दे रखा हो तो वहाँ पे 3 प्रेपोजिशन अवॉइड करें, एक तो इन, एक ऑन, एक एट, ये 3 नहीं लगेंगे, याद रखना, ठीक है। तो ये आपका आज का इस फ्रंट पेज आर्टिकल में था। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।